Hello everyone. Today I want to share about how did I secure exemption in paper 4 corporate and economic laws and paper 6C economic laws. तो इसमें मैं आपको अपनी लर्निंग्स बताना चाहूँगी कि मैंने कैसे इसमें एग्जेम्पशन स्कोर करा. मैंने 3-4 पॉइंट्स, इनफैक्ट 6 पॉइंट्स मैंने नोट करे हैं एंड आई वांट टू शेयर इट विथ यू. तो सबसे पहले तो ये प्लीज ट्रीट ऑडिट एंड लॉ एज अ सेपरेट सब्जेक्ट. ऑडिट में इट्स मोर रटाफिकेशन, यू हैव टू mug up the keywords and then you have to write in the exam. But law is more about conceptual understanding and आपका provisions में कितनी understanding है वो ये check करते हैं. Okay, so here we go. The another thing is the section number. Section number मुझे ऐसा लगता है it's not relevant. मैंने तो बिल्कुल याद नहीं किया था. मैंने किसी भी पेपर में section number कोट नहीं किया क्योंकि I did try to learn it but मैं भूल गई थी लास्ट में. और फिर लास्ट में खिचड़ी पकने से बेटर है. आई थॉट लेट्स जस्ट राइट एज पर द रेलेवेंट प्रोविजंस, सो आई डिड नॉट राइट द सेक्शन नंबर. If you can do, if you have the capacity, so you definitely should, but it's not a compulsion. The other thing is presentation. मैंने क्या किया था, मैंने प्रेजेंटेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था. जो प्रेजेंटेशन होती है जैसे 3-4 नंबर का जो आपका क्वेश्चन आता है तो उसमें ये होता है पहले आप लिखो एज पर द रेलेवेंट प्रोविजंस, जो आपका प्रोविजन होता है. द अनदर थिंग इज़ कि उसमें आपको फिर इशू लिखना पड़ता है, वो कॉपी पेस्ट होता है फ्रॉम द क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसी को आपको कॉपी पेस्ट करना है. फिर क्वेश्चन का थर्ड पार्ट होता है आपका आंसर क्या है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए. एंड लास्ट में होता है कंक्लूजन जो आपका आंसर होता है ना उसी से डिराइव्ड एक दो लाइन में आप उसको लिख सकते हो. और व्हाट यू कैन डू इज अंडरलाइन वेर एवर यू फील इट इज़ इम्पॉर्टेंट. जैसे कोई लिमिट है या फिर कोई पर्टिकुलर अमाउंट है या थिंग्स लाइक दैट, वो आप अगर अंडरलाइन कर दोगे तो एग्जामिनर का नज़र बहुत ईजिली उस पर पड़ेगा और वो आपको ना नंबर आराम से दे देगा. तो मैंने क्या किया था, मैंने प्रेजेंटेशन पे काफ़ी ध्यान रखा था, इसीलिए शायद आई सिक्योर्ड एग्जाम्शन. ओके, मूविंग अहेड, व्हाट आई फील इज रिविजन वीडियोस एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं स्पेशली इन अ सब्जेक्ट लाइक लॉ, बिकॉज लॉ एक स्टोरी टाइप लगता है मुझे. लाइक सब चैप्टर्स आर देयर जो इवन इफ सुन लो तो भी आपको उससे काफ़ी बेनिफिट मिलेगा इवन इफ यू आर नॉट एबल टू रिवाइज द चैप्टर. मेरे टाइम क्या था, आई वॉज नॉट एबल टू रिवाइज फेमा, मतलब मैं पढ़ नहीं पाई थी उसको, इतना टाइम नहीं था. यू नो हाउ बल्कि दैट चैप्टर इज. सो व्हाट आई डिड इज पेपर वाले दिन मैंने किसी की रिविजन वीडियो चलाई और उसको 2x पे सुना था. ठीक है, 2x पे इट्स नॉट रिकमेंडेड बट उस टाइम हमारा इतना फोकस बहुत ज़्यादा होता है, मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने 2x पे सुना था एंड मुझे काफ़ी बेनिफिट हुआ था. आई वॉज एबल टू क्रैक द MCQs इन द पेपर. एटलीस्ट ऐसा नहीं था कि अनटच्ड है कि मुझे कुछ नहीं आता है. इवन इफ डिस्क्रिप्टिव होता तो मैं कुछ तो लिख लेती. सो समथिंग इज बेटर देन नथिंग. मूविंग अहेड, आई वुड से कि अबाउट द क्वेश्चंस. अब क्या होता है ना कि लास्ट डे में ना इतना टाइम नहीं होता कि तुम क्वेश्चंस पढ़ो लास्ट में ना. तो व्हाट यू कैन डू इज़ कि जो मैंने किया था क्वेश्चंस में, मैंने क्या किया था जब मैं अपना प्रिपरेशन कर रही थी. सो व्हाट आई डिड इज़ मैंने उस टाइम सारे क्वेश्चंस किए स्टडी मैट के, पास्ट ईयर, MTP RTP. फिर व्हाट आई डिड इज़ मुझे जो भी क्वेश्चन में ऐसा लगा कि दैट इज़ डिफरेंट, जो मेरे कॉन्सेप्ट्स में कवर नहीं हो रहा है, मतलब जो थोड़ा सा डिफरेंट है, होते हैं ऐसे क्वेश्चन. सो व्हाट आई डिड इज़ उसका क्रक्स निकाल के अपने मेन नोटबुक एज इन जो मेरे नोट्स थे उसमें जाके मैंने लिख दिया. इससे ये हुआ कि मैंने पूरी कवरेज रखी और मुझे एट दी लास्ट डे जो 1.5 डेज होता है उसमें ऐसा नहीं करना पड़ा कि मैं क्वेश्चंस भी जाके देखूँ, मेरा उसी से सारा कवर हो गया था. उसके बाद द अनदर टिप इज़ अबाउट कि आप कैसे लिमिट्स और पेनाल्टीज़ को याद कर सकते हो. उसमें आप क्या करो ना, ओनली द लिमिट्स एंड पेनाल्टीज़, उसको इतना छोटा छोटा लिख के ना 2 से 3 पेज में समराइज़ कर दो और उसको कहीं पे घर पे लगा दो, ऐसे चिपका दो. इससे क्या होगा ना कि ऐसा कभी भी उठते फिरते दिख गया तो यू कैन जस्ट हैव अ ग्लैंस और आपके दिमाग में वो लिमिट्स और पेनाल्टीज़ ध्यान में रहेंगी. और ऑल्सो पेपर देने से पहले जब आपका 1-1:30 बजे आप एग्ज़ाम हॉल में घुसते हो, सो व्हाट यू कैन डू इज़ जस्ट हैव अ ग्लैंस उसी वक्त कि ठीक है हाँ ये पेनाल्टीज़, ये लिमिट्स. इससे ना वो खिचड़ी नहीं पकती दिमाग में. नहीं तो पहले पढ़ो ना तो मुझे ऐसा लगता है भूल जाते हैं. मैंने तो ऐसे ही किया था और मुझे बेनिफिट भी हुआ था. मतलब आई चूज दोज क्वेश्चन जिसमें लिमिट्स वगैरह मांगे और मैंने इमीडिएटली पेपर में लिख दिया था. इससे मेरा बर्डन ख़त्म हो गया था. तो ऐसे आई क्रैक्ड पेपर 4 एंड आई सिक्योर्ड एग्जाम्शन.
एंड सिमिलर फॉर पेपर 6. पेपर 6 तो ऑफकोर्स यू नो इट्स ओपन बुक. उसमें आपको एक ये एडिशनल बेनिफिट मिल जाती है कि जो हम एज पर द रेलेवेंट प्रोविजन लिखते हैं ना, उसमें आप रेलेवेंट प्रोविजन की जगह प्रोविजन उठा के लिख दो, सेक्शन नंबर लिख दो और प्रोविजन कॉपी पेस्ट कर दो. उससे क्या बहुत फैशनेबल लगेगा कि चलो ठीक है इसको आंसर मिल गया. तो वहाँ पे ना जब एग्जामिनर पढ़ेगा तो वो पहले जान जाएगा हाँ चलो ठीक है, इसलिए ठीक है कॉपी पेस्ट है, बट स्टिल ऐसा रहेगा कि यू हैव रिटन द करेक्ट थिंग. तो वहाँ पे आपके नंबर बढ़ जाते हैं. मेरा क्या था, मेरा MCQ में काफ़ी अच्छे नंबर थे. आई थिंक 36 इन पेपर 6 आउट ऑफ 40 एंड पेपर 4 में आई थिंक 27 और 28 आउट ऑफ 30. तो मेरी कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छी थी. तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी इज़ अ वेरी मस्ट इन पेपर लॉ, फॉर लॉ. उसके बाद इफ़ यू वांट, मैंने अपनी सर्टिफाइड कॉपीज़ नीचे डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दी है. यू कैन सी कि मैंने कैसे अटेम्प्ट करे थे आंसर्स को. एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस you can write it in the comments and I will try to answer them. Thank you so much.